बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मिड टर्म एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगी रिगार्डिंग योर पेपर। तो वीडियो का अंत तक क्लास में देखिएगा और कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट की लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लोगों ने लाजमी जाके विजिट करनी है। इसके अलावा फाइनल और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिव्यूज शेयर किए जाते हैं जब पेपर्स होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाते हैं जिनमें से आप लोगों का पेपर आ सकता है। थर्डली, गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है पेपर के रिगार्डिंग और उसके हिसाब से मटेरियल भी आप लोगों को दिया जाता है जिसमें पेपर आने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मटेरियल भी होगा जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने उसको लाजमी जाके सेट करना है। फोर्थली, इंग्लिश कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है जिसमें गर्ल्स और बॉयज सेपरेट है। 2 मंथ का कोर्स है। जो इंटरेस्टेड है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों ने जाके वो जो ग्रुप है वो लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट के आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंडआउट से लेकर बनाए गए एमसीक्यूज तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों ने उसको भी जाके लाजमी असेस करना है। एंड द लास्ट एंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एलएमएस हैंडलिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, पेड सर्विसेज भी देती हैं जिसमें आपका एलएमएस फुल भी हाफ भी हम असेस कर आप लोगों को हैंडल करके देती हैं। पेड सर्विस में आपकी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबीज और क्विज़ जो भी आप लोगों ने करवाना हो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सून हमारे चैनल के ऊपर कोटलीन और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे। तो अगर आप लोग वो करना चाहते हो और इसके अलावा फिग्मा का भी कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी वो कोर्स स्टार्ट हो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 301 की। तो मिड टर्म की एग्जाम गाइडलाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ऑन बोर्डिंग स्टार्ट कर लेती हैं अपनी। तो सबसे पहले पेपर ओवरव्यू की बात करते हैं। तो पेपर आपका किस टाइप का आता है? तो पेपर आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है आपका। ड्यूरेशन आपकी होती है 1 घंटे का पेपर होता है आपका, यानी 60 मिनट्स का पेपर होता है। सिलेबस कितना आना है आप लोगों का? सिलेबस आपका बेसिकली 15 लेक्चर्स आती हैं जिसमें से आपका मिड टर्म का पेपर होता है और फोकस आपका मेन कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जब आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। टोटल मार्क्स कितने होते हैं आप लोगों के? बेसिकली टोटल मार्क्स आपके 40 मार्क्स होते हैं जिसमें से 50 एमसीक्यूज आते हैं। 40 एमसीक्यूज आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी हो तो 20% वाला बच्चा जो होता है वो पास होता है। आगे बात कर लेती हैं स्टडी स्ट्रैटेजीज की कुछ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी एलएमएस के लेक्चर्स लेने। आप लोगों ने अगर एलएमएस के लेक्चर्स आप लोगों को लेंथी लग रहे हैं या समझ नहीं आ रहे तो हमारे चैनल के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज अपलोडेड है, आप लोगों ने वहां से जाकर पाक 301 की सीरीज को लाजमी देखना है। और सीरीज देखते हुए आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स को हाईलाइट करना है खुद ही। जब आप लोग खुद हैंडआउट्स को हाईलाइट करोगे तो रिवीजन के टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी वे होगा उसको रिवाइज करने को और याद करने का, क्योंकि जब इंसान खुद अपने हाथ से कोई चीज करता है तो वो बहुत अच्छे से याद रहती है। तो अगर खुद हाईलाइट करोगे तो वो बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको। जब हाईलाइट करोगे तो साथ ही आप लोगों ने देखना है कि उसके नोट्स भी बनाते जाना। जब नोट्स बनाओगे तो जब क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपको दोबारा से लेक्चर्स और दोबारा से वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी कि जब आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा ना तो जस्ट उसको अपने पढ़ना होगा और आपकी जो रिवीजन होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, बीच में फिर टाइम जो बचेगा उसमें आप लोगों ने अपनी पीडीएफ और क्विज़ेस की फाइल्स को देखना है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो नोट टेंशन, हमारे चैनल के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है हमारा ग्रुप और वहां पे आप लोगों को एमसीक्यूज और पीडीएफ की फाइल्स मिल जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने सेव और रिव्यू करनी है अपने क्विज़ेस को। और क्यों करना है? क्योंकि मोस्टली टाइम क्विज़ेस में से डाटा रिपीट हो जाता है, तो अपने क्विज़ेस को लाजमी स्टोर करके रखा करें। उसका स्क्रीनशॉट लें, उसकी वीडियो बना लें या जैसे मर्जी आ रख लें, बट उसका डाटा आप लोगों ने लाजमी रखना है। अगर आपने अपने क्विज़ेस का डाटा नहीं रखा तो नो टेंशन एट ऑल, हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विज़ेस अपलोडेड है, आप लोगों ने वहां से जाके क्विज़ेस को लाजमी ओवरव्यू करना है और उसको पढ़ के भी लाजमी जाना है क्योंकि मोस्टली टाइम पेपर रिपीट हो जाता है क्विज़ेस से। आगे बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स को हाईलाइट करना, तो इंपॉर्टेंट लाइन जितनी भी होंगी ना बीच में आप लोगों ने क्विक रिवीजन के लिए उसको मार्क कर लेना है। सेकंड है कि एमसीक्यूज की फाइल्स के में से आप लोगों ने एग्जाम स्टाइल जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको वेरीफाई करना, उसको देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस एंगल से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आती हैं और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो उससे आप लोगों को हाउ नो हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करके जानी है। थर्ड है आप लोगों को डेट्स पता होनी चाहिए, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि नोट्स आप लोगों को बना के जानी है तो डेट्स वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों ने इसको लाजमी माइंड में रखनी है।
आगे है फोर्थ, टू नेशन थ्योरी और लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते होते भी हैं। फिफ्थ है हमारा अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी पूरी हावना होनी चाहिए डेप्थ के साथ, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से टॉपिक्स लाजमी आते हैं, होते हैं क्वेश्चंस हमारे। लास्ट है क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी इन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये भी आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पार्ट 3 के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं मिड टर्म के हवाले से। आगे बात कर लेते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहली टिप है आप लोगों के लिए कि अपने हिस्टोरिकल टाइमलाइन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। जब आप क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे ना कि कौन से टाइम में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था, तो वो आप चीज आप लोगों को आगे फ्यूचर में भी काम आएगी और आपके पेपर के याद करने में भी काम आएगी। लाइक आपको पेपर के टाइम भूलेगी भी नहीं। जब रट्टा लगाओगे तो वो भूल जाएगी, लेकिन जब चीज समझ के करोगे तो वो कभी भी नहीं भूलती। सेकंड टिप है आप लोगों के लिए कि आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान कैसे बना, दो कौमी नजरिए का नाम उसका क्यों रखा गया, उसकी बेस से पता होगी तो वो आप लोगों के लिए समझने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी होगा। आगे बात कर लेते हैं थर्ड। तो थर्ड में है आप लोगों को अपनी जो लीडर्स हैं और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हमारे लिए, आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस किसने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं और कितनी दी हैं। तो एक नेशन के हिसाब से, एक नेशन की हैसियत से आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को पता होंगी तो आप लोगों को पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के बारे में पता है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी थी 1952, और ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक में लिखी हुई है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देख कर जानी है। फिफ्थ है तो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट इश्यूज के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है। आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। तो आपने अपने प्रेजेंट इश्यूज को अपने पास्ट इश्यूज के साथ कनेक्ट करना है और उसके सॉल्यूशंस को भी देखना, एनालाइज करना है कि आप इस प्रॉब्लम में अपना क्या रोल प्ले कर सकते हो, जो आपके लीडर्स ने, जो आपके कंट्रीब्यूटर्स ने किया। तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है। और लास्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो लास्ट टिप है वो है कि आप लोगों ने रिवाइज करना है, टाइमलाइंस को माइंड मैप्स बनाने हैं, और ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफी ज्यादा डेट्स होती हैं। तो जब टाइमलाइन बन जाती है ना तो तब वो एक अच्छे से वे में लिखी जाती है और आप लोगों को बहुत अच्छे से भी याद होती है। और माइंड मैप्स आप जब बना लोगे तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। वो चीज आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं भूलेगी और आपके फ्यूचर में भी नहीं भूलेगी, आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए वो आप लोगों को याद रखी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट फर्दर वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोगों ने लाजिम बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।